हाय डियर फ्रेंड्स, मैं बीरेन सिंह राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी टेट के एक मॉडल पेपर को करने जा रहे हैं। तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हैं। देखिए किस प्रकार से है। चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड टैक्स। टैक्स का प्लूरल क्या होगा? तो देखिए हमने पढ़ा है जिसमें लास्ट में CH हो, SS हो, O हो, X हो, उनमें ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए ये नहीं है, इसमें Y होगा तो IS करके बनाते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये ऑप्शन हमारा सही है, टैक्सेस। चूज द करेक्ट प्रफिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। प्रफिक्स वर्ड उसे कहते हैं जो रूट वर्ड के पहले जोड़ा जाता है, यानी मूल शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, उन्हें प्रफिक्स कहते हैं। सफिक्स जिन्हें रूट वर्ड के बाद में जोड़ा जाता है, यानी मुख्य शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड में UN जोड़कर अनएक्सपेक्टेड बन जाएगा। ये प्रफिक्स यूज होगा अन। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। करेजियस, यानी करेजियस का अपोजिट यानी पर्यायवाची क्या होगा? वर्चुअस गुणवान, द धार्मिक, ब्रेव बहादुर, वैलियंट कावर्डली यानी कायरता या कायर। अपोजिट है वैलियंट भी निर्भीक या बहादुर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, यानी समानार्थक शब्द ढूंढना है। डिफीट में होता है हराना, रेज में क्रोध, एक्सपर्ट निपुण, प्रमोट पदोन्नति, कॉनकर जीतना या पराजित करना। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। हमें जो दिया गया सेंटेंस है उसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो देखिए द टीचर्स वर डिस्प्लीज एट हिज रूड बिहेवियर। तो हमें पता होना चाहिए कि जो पैसिव वॉइस है, जब डिस्प्लीज्ड आता है, क्या आता है? डिस्प्लीज्ड आता है, तो उसमें प्रपोजिशन एट लगाते हैं। तो हमें पता चल गया एट के बाद ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? हिज रूड बिहेवियर सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। हिज रूड बिहेवियर, सभी में चार ऑप्शन में हिज रूड बिहेवियर दे रखा है। अब हमें पता होना चाहिए वर आ रहा है, और वर कौन से टेंस के पैसिव में आता है? पास्ट इंडेफिनिट के में। तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में वर आता है तो सेकंड फॉर्म आएगी। तो देखिए इसमें सेकंड फॉर्म किस में दे रखी है? हिज रूड बिहेवियर डिसप्लीज्ड, इसमें सेकंड फॉर्म आया है। इसमें देखिए वॉज डिसप्लीजिंग आ रहा है तो ये नहीं होगा। ये हिज रूड बिहेवियर हैज आ रहा है, ये भी नहीं होगा। हिज रूड बिहेवियर इज भी, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हिज रूड बिहेवियर डिसप्लीज द टीचर्स। क्लियर? ये हमारा एक्टिव हो गया। देखिए एक पैराग्राफ दे रखा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैराग्राफ पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंट्री लाइफ मीन्स लाइफ आउटसाइड द बिग सिटीज। कंट्री लाइफ मीन्स गांव का जीवन, मीन्स लाइफ आउटसाइड बिग सिटीज, यानी बड़े शहरों से बाहर का जीवन। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल होती है, लाइफ इन स्मॉल टाउन्स, छोटे कस्बों का जीवन, लाइफ ऑन फार्म्स, खेतों पर, एंड लाइफ इन हाउसेज, और घरों में, बुल्ट इन रिमोट प्लेसेस, दूरस्थ स्थानों पर। कंट्री लाइफ इज क्वाइटर देन द सिटी लाइफ। कंट्री लाइफ यानी गांव का जीवन, देन सिटीज लाइफ, शहर के जीवन की अपेक्षा अधिक शांत होता है। देर इज नॉट सो मच नॉइज, ना इतना अधिक शोर शराबा और डर्ट, ना ही धूल और सच ओवर क्राउडिंग, ना इतनी भीड़ भाड़। देर इज नो प्रेशर टू कीप अप, ना ही इतना श्रम का
जल्दी रहती है या दबाव रहता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, लाइफ आउटसाइड बिग सिटीज इन नाउन एज, यानी लाइफ आउटसाइड बिग सिटीज यानी बड़े शहरों से बाहर का जीवन जाना जाता है। स्लम लाइफ नो, सिटी लाइफ नो, टाउन लाइफ नो, कंट्री लाइफ, इट इज नाउन एज अ कंट्री लाइफ। नेक्स्ट देखिए, चूज अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जो आउटसाइड दिया गया है इसका अपोजिट मीनिंग ढूंढना। आउटडोर दरवाजे से बाहर, ये सेम वर्ड है। अवे दूर, रिमोट दूरस्थ, इनसाइड अंदर। आउटसाइड का क्या हो गया, इनसाइड अंदर, अपोजिट। व्हाट काइंड ऑफ नाउन कंट्रीज, कंट्री किस प्रकार का नाउन है? तो देखिए प्रॉपर नाउन है नो। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। राजेश, मोहन, घनश्याम, ऑल आर प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन्स यानी वे सब जो किसी जाति का बोध कराते हैं। तो कॉमन नाउन्स क्या है, कंट्री है। कंट्री मीन्स देश, सारे देश हैं, तो क्या है, कॉमन नाउन है। देखिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट चॉइस। प्रपोजिशन बन रहा है इसमें, देखिए सॉरी एक शब्द बन रहा है। ही वेंट टू जयपुर टू डेट इज द जंतर मंतर। तो देखिए टू आ रहा है तो हमें पता है टू के साथ क्या आता है, टू प्लस एम बी फर्स्ट इन्फिनेटिव है, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आई है, वही आएगी। सो सी की सेकंड फॉर्म है, ये नहीं आएगा। वॉज्ड भी नहीं आएगा। सी की थर्ड फॉर्म सीन है, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, सी। ही वेंट टू जयपुर टू सी द जंतर मंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड ब्रांच, यानी ब्रांच का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए जिन, मोस्टली, जिन, जनरली, जिन नाउन्स के अंत में क्या आता है, डबल एस आता है, सी एच आता है, ओ आता है, एक्स आता है, इनमें प्लूरल बनाते ये जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो क्या ऑप्शन सही है हमारा, ब्रांचेज, पहला ही ऑप्शन सही है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस स्पेल्ट वर्ड, यानी इनमें कौन सा वर्ड गलत है। तो देखिए मेडिशन, MEDICI यानी मेडिशन सही है। परमिशन, PERMISSION, तो इसमें एक एस कम है, तो ये गलत है। बाकी भी चेक कर लें। क्रिकेट सही है, डिपेंड भी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। इसमें सही डायरेक्ट स्पीच बताना है हमें। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, आई वॉन्ट आ बुक। तो देखिए ही सैड हमने पढ़ा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाते हैं, बिल्कुल सही है। तो देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, इसने सैड का टोल्ड कर दिया, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन से खत्म। अब देखिए ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। फिर आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, तो ये भी क्या हो जाएगा, ही। अब टेंस कौन सा है, ये वॉन्ट। प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म आई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कायम बदल देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ही वॉन्टेड आ बुक। चेक करते हैं, देखिए क्या है, ही सैड दैट ही वॉन्टेड अ बुक, पहला ऑप्शन सही है। बाकी देखिए है, आई के साथ है जा रहा है तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। ये देखिए ये हैड आ रहा है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम काय में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, ये पास्ट परफेक्ट में दे रखा है, तो ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए प्रपोजिशन भरना है हमें। ही वर्क्स अकॉर्डिंग माई एडवाइस, तो ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू, हमेशा ही अकॉर्डिंग के साथ टू आता है। क्या आएगा, हमेशा ही अकॉर्डिंग के साथ टू आता है। अकॉर्डिंग टू मी, डू अकॉर्डिंग टू मी।
ऐसे करके। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ कंजक्शन, इनमें से कंजक्शन किस वाक्य में आया है? एवरी बॉय हैज पनिश्ड, कोई कंजक्शन नहीं है। वेट हियर अंटिल आई कम, अंटिल ये कंजक्शन है, इसमें भी कोई कंजक्शन नहीं है, इसमें भी कोई कंजक्शन नहीं है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूह, टीम, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। देखिए अगला, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है? तो जनरली हम जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देखिए जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। और एक और सेंटेंस होता है जो ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? मे आता है, सबसे पहले क्या आएगा? मे आएगा और इंटरजेक्शन का साइन आएगा। तो देखते हैं, राम हैज गॉन टू स्कूल, ये असर्टिव है। नेवर टेल अ लाई, ये इंपेरेटिव है। द बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ये भी असर्टिव है। व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर, एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है, इसलिए क्या है? हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। देखिए अगला, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हमें सबसे पहले यही याद रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता क्या है? आई और वी के साथ विल और सेल आता है, सॉरी आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सभी अदर सब्जेक्ट के साथ विल आता है, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए, इसमें कहीं विल है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें विल और सेल है? बिल्कुल है। और इसके साथ क्या आती है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो बॉयज विल प्ले अ फुटबॉल मैच नेक्स्ट मंडे, नेवर केम लेट, ये भी नहीं है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस, तो देखिए, मे गॉड प्रोटेक्ट योर फैमिली, तो मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें मे आ जाएगा सबसे पहले, मे आएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव, और लास्ट में क्या लगा हुआ? इंटरजेक्शन का साइन लगा हुआ, तो ये कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है इसमें? देखिए, द जूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, तो जब भी हमें सब्जेक्ट का पता लगाना हो तो हम हु करके प्रश्न पूछते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। हु वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? द जूरी वर डिवाइडेड, आंसर हो गया हमारा सब्जेक्ट जूरी। हु से प्रश्न करने पर हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स द सुइटेबल प्रोनाउन, क्या भरना है? हमें प्रोनाउन भरना है। That is one of the girls who have stolen the eggs. Choose the correct pronoun to complete the following sentence. तो देखिए, which did you finish the work नहीं हो सकता। When did you finish the work, आपने यह काम कब किया। नेक्स्ट देखिए, in the sentence the teacher taught me yesterday, the word yesterday is used as an, तो yesterday क्या है? नाउन? नो। प्रोनाउन? नो। एडवर्ब, yesterday is an adverb. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव फॉर्म, तो हमें बेसिक चीज याद रखनी है। पैसिव वॉइस में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब प्लस एम बी थर्ड। तो देखिए, ही इज डिसीविंग, बिल्कुल गलत। द विल बी इनवाइटेड टू द पार्टी बाई शानू, सही है बिल्कुल। ये देखिए, ट्रीट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में माई फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड एडजेक्टिव नाउन पेयर, क्या? एडजेक्टिव नाउन पेयर, सॉलिड, सॉलिडिटी, ठोस और ठोसपन, ब्लैक, काला, ब्लैक एंड मिस, काला करना गलत, नॉलेज,
नो जानना वर्ब है, नॉलेज नाउन है, गिव वर्ब है और गिफ्ट नाउन है। हमें क्या पता करना था? एडजेक्टिव नाउन पेयर। देखिए, इन द सेंटेंस ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी, पॉइंट आउट द टेंस। हमें बताना है टेंस कौन सा है। जिसमें भी हैज बीन प्लस MB4 आया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज RM प्लस MB4 आता है, ये भी नहीं है। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर प्लस MB4 आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और सेल आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही हैज बीन और हैव बीन आता है। ये सही है हमारा। अब प्रायोरी नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नाउन इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस। ये आपका पेडागोजी से आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड बाई कंटिन्यूअस comprehensive evolution, holistic development. Next, choose the word opposite to the given word. क्रीट के अपोजिट, क्रीट रचना करना, बनाना, बुल्ड, मेक बनाना, ओपन खुलना, डेस्ट्रॉयड। इसका आंसर क्या होगा? डेस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट करना। क्या अपोजिट हो गया? देखिए, चूज अ फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइन। फिगर ऑफ स्पीच बताना है। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। इट इज अ मेटाफर, मेटाफर। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफर एक छुपी हुई सिमिली है, यानी मेटाफर में दोनों वस्तुओं को एक ही मान लिया जाए। जैसे टाइम इज मनी यानी धन ही, यानी समय ही धन है। और पर्सोनिफिकेशन में लाइफ फ्लेक्स ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ, यानी इसमें विचारों को का मानवीकरण कर दिया जाता है। जैसे लव इज ब्लाइंड, ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। हाइपरबोल, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर शोन ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। इसमें क्या होता है? वस्तुओं को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है। जैसे सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज हाइपरबोल। ऑक्सीमोरन, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू क्वालिटीज आर एडेड इन द सेम थिंग्स, यानी ऑक्सीमोरन में क्या होता है? एक ही वस्तु में दो अपोजिट गुण पाए जाते हैं। जैसे इट इज एन ओपन सीक्रेट, ये खुला हुआ रहस्य है। ओपन भी है, सीक्रेट भी है, तो हो नहीं सकता। लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वा और मीठा है, तो ये क्या होगा? ऑक्सीमोरन। तो इसका आंसर क्या है? मेटाफर। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड द गिवन वर्ड। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज नाउन ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र, फिलियोलॉजी भाषा शास्त्र, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।